नमस्ते व्यूअर्स। आज हम जानेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में नासा के अमेजिंग ट्विन स्टडी के साथ। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था स्पेस ट्रैवल का ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है यह जानना। सोचो, एक आइडेंटिकल ट्विन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज दिया जाए और दूसरा अर्थ पे ही रहे। ये स्टडी साइंस का एक कमाल था जिससे हमें लॉन्ग स्पेस मिशंस के चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। इसके बहुत फायदे होंगे, खासकर फ्यूचर में ह्यूमंस को मार्स भेजने जैसे मिशंस के लिए। ये तो ऐसे है जैसे फ्यूचर के स्पेस ट्रैवल को एक मैसेज इन अ बॉटल भेजा जा रहा है। ट्विन स्टडी ये बताता है कि ह्यूमंस कितने क्यूरियस होते हैं और नॉलेज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ये मैनकाइंड के लिए एक जायंट लीप है जो स्पेस के सीक्रेट्स और हम पे उसके इफेक्ट्स को रिवील करता है। तो चलिए इस जर्नी पे मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टडी की खोजों के बारे में जानते हैं। अब ये देखते हैं कि ये स्टडी इतना यूनिक क्यों था और इस साइंटिफिक एंडेवर के स्टार्स कौन थे। ट्विन स्टडी बिल्कुल कोर्टरूम ड्रामा की तरह परफेक्ट प्रोटैगनिस्ट चाहिए थे, तो मिलिए स्कॉट और मार्क केली से, आइडेंटिकल ट्विन्स और वेटरन एस्ट्रोनॉट्स। उनके आइडेंटिकल जीन्स ने साइंटिस्ट को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी दी। सोचो, टू इंडिविजुअल्स बिल्कुल एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट्स में। इस जेनेटिक सिमिलैरिटी की वजह से रिसर्चर्स स्पेस ट्रैवल का ह्यूमन बॉडी पे क्या स्पेसिफिक इफेक्ट पड़ता है ये अलग से स्टडी कर सके। ये ऐसे है जैसे एक ही बुक के 2 वर्जन्स को कंपेयर करना, एक में थोड़े चेंजेस हैं ये देखने के लिए कि क्या डिफरेंट है। दोनों ट्विन्स में जो डिफरेंसेस देखे गए वो कॉन्फिडेंटली स्पेस एनवायरनमेंट की वजह से ही थे। इस अप्रोच से जेनेटिक वेरिएशन का इन्फ्लुएंस कम से कम हुआ, जो अक्सर ह्यूमन बॉडी पे होने वाले स्टडीज में प्रॉब्लम करता है। स्कॉट का 1 साल स्पेस में और मार्क का 1 साल अर्थ पे ये डेटा का खजाना देने वाला था। ये तो क्लासिक केस है एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करने का, या कहना चाहिए ट्विन को ट्विन से। सोचो, स्कॉट एक रॉकेट में स्टार्स की तरफ जा रहा है। वो अगले 340 डेज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताएगा, अर्थ के ऑर्बिट में 17,500 माइल्स पर आवर की स्पीड से घूमते हुए। इस बीच अर्थ पे मार्क अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा है, ग्रेविटी के साथ फ्रेश एयर में ब्रीथ कर रहा है, सन की रोशनी को फील कर रहा है। स्कॉट का 1 साल स्पेस में माइक्रोग्रेविटी, कॉस्मिक रेडिएशन और घर से दूर होने के साइकोलॉजिकल आइसोलेशन के साथ बिताया। उसका खाना प्री पैकेज्ड मील्स तक लिमिटेड था और एक्सरसाइज करना उसके लिए डेली रूटीन था, ताकि स्पेस में होने वाले मसल एंड बोन लॉस से बचा जा सके। दूसरी तरफ मार्क अर्थ पे लाइफ के नॉर्मल रिदम्स में जी रहा था। उनके एनवायरनमेंट्स का ये बड़ा डिफरेंस साइंटिस्ट्स को एक परफेक्ट सेटअप देता था, जिससे वो एनालाइज कर सके कि स्कॉट की बॉडी में मार्क की बॉडी के कंपैरिजन में क्या चेंजेस आए हैं। ये तो ऐसे है जैसे 2 अलग अलग दुनियाओं में एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट, स्लीप पैटर्न से लेकर ब्लड सैंपल्स तक केयरफुली नोट किया गया और कंपेयर किया गया। रिजल्ट्स बहुत ही सरप्राइजिंग थी। डेटा एनालाइज करने पे अमेजिंग और कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखे गए स्कॉट की बॉडी में। एक सबसे सरप्राइजिंग फाइंडिंग द टेलोमेयर्स के बारे में। ये प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स के एंड्स पे। टेलोमेयर्स को ऐसे इमेजिन करो जैसे शूलेसेस के ऊपर प्लास्टिक टिप्स, जो उन्हें खराब होने से बचाते हैं। साइंटिस्ट को लगा था कि स्पेस ट्रैवल के स्ट्रेस की वजह से स्कॉट के टेलोमेरेस जल्दी शॉर्टन हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा देखा। स्कॉट के टेलोमेरेस स्पेस में रहने की वजह से बढ़ गए। ये देखकर रिसर्चर्स हैरान रह गए। आगे एनालाइज करने पे पता चला कि स्कॉट का इम्यून सिस्टम, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, स्पेस में अलग बिहेव कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी हाई अलर्ट पे थी और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर रही थी। जीन एक्सप्रेशन में भी चेंजेस देखे गए। ये प्रोसेस है जिससे जीन्स ऑन या ऑफ होते हैं। ये बताता है कि हमारे बॉडी और एनवायरनमेंट का रिश्ता कितना डायनामिक है।